नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। नवाब मलिक के बेतुके बयानों से महाराष्ट्र की सियासत गर्माती जा रही है। नवाब मलिक मानो वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हों। एक बार फिर नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बेतुके आरोप लगाए हैं और कहा है कि वानखेड़े ने शहर को पाताल लोक बना दिया है और इसे उड़ता महाराष्ट्र बनाने की साजिश थी। क्या कुछ कहा है नवाब मलिक ने, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रग्स केस में शुरू हुई महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की लड़ाई शांत होने का नाम नहीं ले रही। इस बार फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वानखेड़े पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का प्लेयर बताया। इतना ही नहीं, मलिक ने ये भी कहा कि वानखेड़े ने शहर को पाताल लोक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता महाराष्ट्र बनाने की साजिश थी। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए बयान में कहा कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बीच अच्छे रिश्ते हैं। जल्द ही इनकी मीटिंग के वीडियो जारी करेंगे। वानखेड़े का एक ही खेल है कि ड्रग्स का धंधा चलता रहे, ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, फिल्म जगत के लोगों को डराया जाए और उनसे हजारों करोड़ की उगाही की जाए। नवाब मलिक वानखेड़े पर तो अटपटे आरोप लगा ही रहे हैं। क्या उन्हें खुद की सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख की 100 करोड़ की उगाही का केस नहीं दिख रहा? क्या उन्हें अपने दामाद का ड्रग्स केस नहीं दिखा? क्या आर्यन की ड्रग्स पार्टी समझ नहीं आई? क्या इन लोगों पर कार्रवाई का बदला ही वानखेड़े से निकाला जा रहा है और नए नए आरोप नवाब मलिक वानखेड़े पर लगा रहे हैं? हैरानी की बात तो ये है कि नवाब मलिक ने वानखेड़े को तो घेरा ही, साथ ही अब पत्रकारों को भी निशाने पर ले लिया। नवाब मलिक ने इस बार 2 पत्रकारों के नाम भी लिए और उन्हें वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का प्लेयर बताया, क्योंकि ये पत्रकार वानखेड़े की सच्चाई दिखा रहे थे। इसलिए ये सच्चाई नवाब मलिक को हजम नहीं हो पाई और उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि वानखेड़े ने शहर को पाताल लोक बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ, मैं एनसीबी से लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ गलत लोगों के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूँ इस शहर में ड्रग्स के नाम पर जो हजारों करोड़ की वसूली हो रही है, बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, ड्रग्स पेडलर धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं। नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं कि वो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब इन्हीं ड्रग्स माफियाओं पर एनसीबी एक्शन ले रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। आप एनसीबी को ही निशाना बनाने पर तुल गए हैं। क्या नवाब इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके दामाद भी इस जाल में फंस चुके हैं? और ये बात हर कोई जान रहा है कि नवाब मलिक एनसीबी और वानखेड़े पर बदले की भावना से भड़क रहे हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि शहर में वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी एक्टिव है, जो लोगों को डराती है, धमकाती है और उनसे वसूली करती है। इन्हीं आरोपों के साथ शायद अब नवाब मलिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही वानखेड़े नवाब मलिक को करारा जवाब देंगे, जिससे जल्द पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पर नए नए आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बार उन्होंने वानखेड़े के साथ साथ 2 पत्रकारों को भी निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक ड्रग्स केस में अपने दामाद समीर, आर्यन और देशमुख पर हुई कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं, इसलिए हुए वानखेड़े पर लगातार बेतुके आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जल्द ही वानखेड़े मैदान में आएंगे और नवाब मलिक की असलियत सामने लाएंगे। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।